एवरीवन, इट्स मी हमना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक और न्यू वीडियो लेके, और ये वीडियो है जी वीडियो एडिटिंग पे। और उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँगी। वो बातें मैंने ये करनी है कि यार पहले ना मैंने एक वीडियो बनाई थी चैनल सेटअप पे, तो होप्स तो सबको समझ आ गया होगा। और जिन जिन की कोई क्यूरीज है, कोई चीज़ें पूछनी है तो कमेंट से पूछ लें। आई नो मैं थोड़ी सी आजकल बिजी हुई हूँ, सबको रिस्पॉन्ड मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इस बात पर ना मैं अपने सिस्टर्स को सबको मैं कहूँगी कि यार जिन चीज़ों का आपको पता होता है ना उस का जवाब आप लोग दे दिया करें, ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए। रूटीन मेरी बहुत टफ हुई भी है, जिसकी वजह से मैं सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अच्छा जी, बात ये है कि जिस प्रोजेक्ट का मैंने जिक्र किया था ना, वो हो गया थोड़ा सा डिले। अब है वो 20 सितंबर को है। और अब ना मैं थोड़ी सी रिलैक्स भी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी ज़ाहिर काम तो ख़त्म नहीं होता ना। मैं सुबह 7 बजे की लगी हुई अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, तो मेरा जो दिमाग है ना वो बिल्कुल सुन्न हो चुका है। इसके साथ साथ मेरे दिमाग में बहुत सी ऐसी खिचड़ियाँ पकड़ी थी, बहुत सी बातें मेरे जहन में आ रही थी। तो मैंने कहा यार हम ना क्यों अपना दिमाग ख़राब कर रही हो, बस मोबाइल उठाते हैं, कैमरा खोलते हैं और वही बातें मैं आप लोगों के साथ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं हाजिर हो गई हूँ। मैं ना यूट्यूब का चैनल जैसे जैसे मेरा ग्रो कर रहा है ना, और जैसे जैसे जो है वो मेरी यूट्यूब फैमिली बनती जा रही है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ना मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है, इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि यार मेरी कितनी सिस्टर्स ऐसी हैं जो बेरोज़गार हैं, कुछ करना चाहती हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि काश मेरे हाथों में ना कोई ऐसी जादू की छड़ी आ जाए कि मैं अपनी सारी तमाम सिस्टर्स को उनके पाँव पे खड़ा करवा दूँ, उनको इंडिपेंडेंट करवा दूँ। आप यकीन करें, जब मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आएगी ना यूट्यूब से, तब भी मुझे मेरे ख्याल में इतनी खुशी नहीं होगी, बल्कि उससे ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब आप लोग में से कोई मुझे आके ना अपना सक्सेसफुल चैनल भेजेगा और दिखाएगा और कहेगा कि ये देखें हम ना आपकी बताई हुई बातों से ना मैं कामयाब होगी। तो यकीन करें उस दिन जो है ना वो रियलिटी में मैं कामयाब हो जाऊंगी। मैं ना अब आपको बार बार ये बात बता रही हूँ कि यार कोशिश करें, अल्लाह पाक ज़रूर आप लोगों की मदद करेंगे। बस ना आपने शुरू की जो वीडियोज़ बनानी है ना, आपको बिल्कुल भी उनकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना उसके लिए कोई हाई लेवल की एडिटिंग चाहिए, ना ही कोई हाई लेवल के थंबनेल्स बनाने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें ना बंदा टाइम टू टाइम सीखता जाता है। बस ना वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, वीडियो में जान होनी चाहिए। थंबनेल नहीं बनाना आता तो वीडियो में से कोई एक पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके ऊपर थोड़ी सी नॉर्मल से कोई राइटिंग कर लें और जी वही इनफ हो जाता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा ना, तो इस लेक्चर के बाद ये जो सारी सीरीज़ मैं चला रही हूँ ना, इनके बाद मैं एक लाइव सेशन करूँगी। चाहे आप लोग मेरा 2 से 3 घंटे लगवा देना, लेकिन उसमें ना मैं तरीके से आपको बारी बारी सबको समझा दूंगी जो आप लोगों की क्यूरीज होंगी। अब मेरा एक पैगाम उन सिस्टर्स के नाम जिनको ऑनलाइन अर्निंग आती है और अर्निंग करने के ना कुछ उनको सीक्रेट्स पता है, थोड़ा बहुत ना जिनसे खर्चा निकल आता है, तो खुदा के लिए सामने आएँ, अपने सीक्रेट्स को ना छुपाएं, घर में छुपा के ना बैठे रहें, एक दूसरे को बताएं। पाकिस्तान के जो हालात है ना, आप लोग अपने सीक्रेट्स को और लोगों को बताएं। इन्होंने ना हमारी जेबें नहीं काटनी, हमारा जितना रिस्क अल्लाह ने लिखा है ना, हमें वो मिलके ही रहेगा। हर किसी का रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ होता है। तो प्लीज़ जिनको भी थोड़ा बहुत अर्निंग के तरीके आते हैं, तो काइंडली वो सामने आएँ, अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज दूसरी बहनों को भी दें, ताकि वो भी अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। रुपए की वो किसी के ना मोहताज ना रहें। जो कुछ मुझे आता है ना, तो मैं तो अपनी बहनों को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो आएँ, आप भी मेरी टीम का हिस्सा बने और अपनी सारी बहनों को उनके पाँव पे खड़ा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। अब ना मेरा काम था एक पैगाम देना। अब कौन कौन मेरी इस बात पर अमल करता है, कौन कौन सामने आता है, अपने सीक्रेट्स को रिवील करता है, जिसने हमारा साथ दिया ना, तो उनका तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली, आपने घबराना नहीं है। बाकियों ने आपका साथ ना भी दिया तो यार हम ना तो है ना। कल मेरे सामने ना 1-2 वीडियोस आई थी, मुझे इतनी कसम से हंसी आ रही थी देख के कि मेरी उन सिस्टर्स ने ना मतलब बिल्कुल मेरी ही बोली भी सारी बातों को बोल दिया। तो लेकिन यकीन करें मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि ना मुझे अच्छा लग रहा था और थोड़ी थोड़ी हंसी भी आ रही थी कि यार ये तरीका तो मैंने ही बताया ना, तो इसमें कुछ भी नहीं होता। मुझे तो खुशी हुई है और मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि चाहे आप मेरी पूरी बातें पूरा स्क्रिप्ट छाप लेना, तो कोई मसला नहीं है। बस आप लोगों का चैनल ग्रो होना चाहिए। अच्छा, बातें तो बहुत सारी हो गई हैं। अब आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहाँ पर मैं आपको कैपकट की एडिटिंग सिखाती हूँ। तो जी मैं आ गई हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और वैसे मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एडिटिंग करती हूँ कैपकट से, तो यहाँ पर मेरे पास कैपकट की ऐप पड़ी हुई है। और मैं इस तरह ज़्यादा मुश्किल अपने काम को नहीं बनाती कि मैं जी लैपटॉप पे कैपकट यूज़ करूँ। हाँ, लैपटॉप पे भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जब मैंने कोई प्रोफेशनल टाइप की वीडियोस एडिट करनी हो तब। लेकिन आम जैसे नॉर्मल मेरे यूट्यूब पे वीडियोस होती हैं, उनको मैं सिंपल मोबाइल पे ही कर लेती हूँ एडिट। तो अब मैं आपको कैपकट ये दिखाती हूँ कि यहाँ से मैं किस तरह से वीडियोस एडिट करती हूँ। एक तो ना यहाँ पे एड्स आजकल बहुत ज़्यादा चलने लग गए हैं, इस कैपकट पे तो बहुत तंग होती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये पुराना मेरा डाटा पड़ा हुआ है और मैं जाती हूँ जी, ये सामने है जी न्यू प्रोजेक्ट पे जाती हूँ, तो ये पूरी एक लिस्ट आ जाती है मेरी वीडियोस की, जो गैलरी में मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल वैसे मैं आपको एक ये दिखा देती हूँ वीडियो, जो मैं 24 सेकंड्स की वीडियो है ये। अब मैं आपको ये एडिट करके दिखाती हूँ। इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया, तो ये हमारे पास ये इस तरह से आ जाती है।
ये जो एक पूरा पाथ आपको नज़र आ रहा है ना, ये आगे पीछे ये जो कर रही हूँ ना मैं, ये मैं अपनी फिंगर से कर रही हूँ। इसको आगे पीछे ये सारा मैं अपनी फिंगर से आगे पीछे मूव कर रही हूँ। ये है जी साउंड का बटन, ये जैसे ये वाला, ये अभी इसका साउंड ऑन है इस वीडियो का, मतलब इस वीडियो का जो रियल साउंड है वो इस टाइम ऑन है। अब मैं इसको ऑफ कर देती हूँ कि जैसे होता है ना कि एक आपने अगर वॉइस ओवर आप करना चाह रहे हो किसी वीडियो पे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये ऑन होगा ना, इसको आपने पकड़ के इस तरह ऑफ कर देना है और यहाँ पे आप जाएंगे जी ऑडियो पे और ये है जी रिकॉर्ड का बटन। जैसे ही आप रिकॉर्ड करेंगे ना, यहाँ से ये रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे तो जैसे जैसे यहाँ से साथ आपने ना वीडियो इस तरह प्ले कर देनी है और साथ साथ आप बोलते जाओगे, मतलब वीडियो को देख के आपने साथ साथ यहीं से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और जो मेरी सिस्टर्स कह रही होती हैं कि आप ही हमारे पास माइक नहीं है, ये नहीं है, तो यार आप कैपकट से यहीं से आप रिकॉर्ड करो और इतनी अच्छी वॉइस आती है ना, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ थोड़ी सी। ये कुछ इस तरह से टाइमर इसका ऑन होगा ना, उसके बाद ये इस तरह से रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। मैं अभी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करी, इसको 5 सेकंड्स तक बस करते हैं और यहाँ मैं स्टॉप कर रही हूँ और ऊपर मैं टिक का बटन दबा दूँगी। अब ये वाला जो साउंड है ना, ये हमारी रिकॉर्डिंग है। अब ये नहीं है कि इस ऊपर वाले की रिकॉर्ड का जो साउंड है इसको आपने ऑन नहीं करना, वरना दोनों वॉइसेस जो हैं वो मिक्स हो जाएंगी। ऊपर वाले का हमने ऊपर से क्रॉस कर दिया था कि इसका रियल साउंड ना आए और नीचे वाला ये साउंड इसका ऑन है। अब मेरी कई सिस्टर्स कहती हैं कि नॉइस को किस तरह से कैंसिल करते हैं पीछे से, तो यार इस तरह जब आप ये वाला पार्ट सेलेक्ट करोगे ना, इसकी नॉइस ख़त्म करनी है तो आप यहाँ से जाओगे एंड में, ये सेकेंड लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा रिड्यूस नॉइस का। यहाँ से पकड़ के आपने इसको ऑन कर देना है और इसकी मैं भी ज़्यादा रिकॉर्डिंग करी 5 सेकंड, लेकिन फिर भी इतनी प्रॉपर्ली इसके रिड्यूस कैपकट से नहीं होती। अगर प्रॉपर्ली आपको सीखना ना, तो इस वीडियो एडिटिंग की वीडियो के बाद ना मैं आपको वॉइस एडिटिंग सिखाऊंगी। तो फिलहाल लेकिन इतने से भी गुजारा हो जाता है। अब जैसे आज की वीडियो है ना जो अभी मैं बना रही हूँ, वो भी मैं इसी तरह करूँगी कि मैं प्रॉपर उसकी वॉइस एडिटिंग नहीं करूँगी, मैं बस यहीं कैपकट से उसकी रिड्यूस करूँगी नॉइस, क्योंकि मैं इस टाइम अपने रूम में बैठी हूँ और इतना शोर नहीं है, बिल्कुल लाइट से मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ है, बस उससे फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी थोड़ी बहुत, जो कि कैपकट से यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मेरी बहुत सी सिस्टर्स जो है ना वो एडिटिंग के लिए कहती हैं कि भाई हमें एडिटिंग नहीं आती, तो यार आप लोगों ने नहीं घबराना, आप लोगों ने इतनी टेंशन नहीं लेनी कि जी एडिटिंग नहीं आती। जैसे आप वीडियोस बनाते हो आपने क्लिप्स बस इकट्ठे कर लेने हैं। अब जैसे एक क्लिप ये था, ये एक पूरा क्लिप है ना, ये क्लिप होता है यहाँ पे एंड, ये जो ब्लैक वाला है ना, इस पे क्लिक करके आपने इसको डिलीट कर देना नीचे से। और ये चीज़ है साथ प्लस का आइकन, यहाँ से आप प्लस का आइकन करेंगे ना, जैसे आपके डिफरेंट क्लिप्स हैं, आपने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं अपने मोबाइल में, उन सब वीडियोस को अब आपने जोड़ना है, मिक्स करना है। अब उनको किस तरह से मिक्स करेंगे, एक क्लिप हमने ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल अब ये वाला क्लिप था, इसको मैं इस पर क्लिक करूँगी और फिर ऐड कर दूँगी। अब ये देखिए ये इसके आगे क्लिप ऐड हो गया, ठीक है। जिन मेरी सिस्टर्स को एडिटिंग इतनी नहीं आती वो बस इसी तरह कर लें, जो क्लिप्स वो बनाती हैं इसी तरह उनको ऐड आगे करते जाएं। अब फॉर एग्जांपल थोड़ी सी मैं एडिटिंग आपको बता देती हूँ कि कई होता है ना कि कई पार्ट मैं अब कहूँ कि यहाँ से लेके जी यहाँ तक मैंने ये पार्ट डिलीट करना है। मतलब आप कह रहे हो कि आपने एक वीडियो बनाई है और यहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये पार्ट अच्छा नहीं है, मुझे ये डिलीट कर देना चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने फिंगर से पॉइंट आपने चेक करना है, ये ऊपर सेकंड्स चल रहे हैं ना आपको नज़र आ रहे होंगे, या फिंगर से ना आपने चेक करना है कि अच्छा जी ये यहाँ से मैंने काटना है। यहाँ पे जब ये पूरी ये जो लंबी वाली लाइन है ना ये आ गई है ना, नीचे बटन है स्प्लिट का, ये स्प्लिट का एक बटन दबा दिया, सही है, यहाँ पे ना एक कट लग गया। अब ये हमने देखना है अब यहाँ से लेके अब कहाँ तक काटना है हमने। जैसे मैं कहूँगी मुझे यहाँ तक काटना है, यहाँ पे दोबारा आपने स्प्लिट करना है, ये देखें जी। अब ये एक पूरा पार्ट जो है ना दरमियान वाला, ये एक अलग सेपरेट पार्ट बन गया और इसको मैं पकड़ के नीचे डिलीट का बटन है ना, मैं इसको भी डिलीट कर दूँगी, वो कट गया। अब ये देखें, अब ऐसा रह गया, ये देखें। इस तरह से हम आगे पीछे से बीच में से कहीं से भी कोई भी पार्ट डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से होता है। होप्स आप लोगों को समझ आ रही है ना नहीं भी आ रही ना तो चीज़ें कुछ पूछ लीजिएगा तो मैं बता दूंगी, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है वो। तो जो वीडियो एडिटिंग है ना वो इतनी ही है, और मैं अभी एडवांस एडिटिंग जो है ना वो आपको नहीं सिखा रही, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जितने भी ऑडियंस है ना उनके सिंपल ऐसे व्लॉग्स वाले चैनल हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो उनके लिए इतनी कोई एडवांस एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर इतना ही सीख लो ना, इसी से आपकी वीडियोज़ तैयार हो जाएंगी, और यही बेसिक एडिटिंग है जो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। और आप लोगों को कोई चीज़ें बता देती हूँ, ये जब ये ऑडियो में जाके, ये साउंड्स में जाके, ये चीज़ें डिफरेंट जितने भी साउंड ये कैपकट हमें देते हैं ना, यार ये वाले साउंड आपने नहीं यूज़ करने, ये कॉपीराइट इनसे आ जाएगा। लेकिन हाँ, साउंड इफेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये फोर्थ वाला ऑप्शन नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, साउंड FX,
इसके किस तरह से ऑप्शन है, जैसे आपको मैं चला के दिखाती हूँ। जैसे टन, जैसे पानी की आवाज़ होती है, पानी गिर रहा है गिलास में जी, उसकी आवाज़ है। तो इस तरह जो छोटी छोटी आवाज़ें होती है ना, साउंड इफ़ेक्ट्स जिसको कहते हैं, तो वो आप हल्के फुल्के यहाँ से यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपने वो यूज़ नहीं करना। ओके हो गया। दूसरा ऑडियो का, ऑडियो भी बता दिया मैंने। तीसरा पार्ट है जी टेक्स्ट का। अब कोई वीडियो है और कहीं पर आपने कुछ लिखना है, आप चाह रहे हो कि अच्छा जी यहाँ से वीडियो शुरू हुई और मैं ऊपर लिखूँगी कि दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी। मैं ऐड टेक्स्ट में जाऊँगी, मैं लिखूँगी दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स आपको बेतहाशा फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, से कोई भी यूज़ कर लो यार। यहाँ से मैं ये यूज़ कर रही हूँ और यहाँ से फिर स्टाइल्स में चले जाते हैं। स्टाइल्स में मैं इसको येलो कर दूँगी और इसको अब मैं फिंगर से ऐसे ऐसे कर सकती हूँ जितना आपको लग रहा है। मैं ऊपर इसको लिख देती हूँ, ये जी हमारा आ गया टेक्स्ट। समझ आ गई? ये देखें जी, इस तरह हो गया। अब टेक्स्ट भी आपने समझ लिया। अब है ओवरले का बटन। ओवरले का मतलब क्या है कि एक वीडियो के ऊपर एक और वीडियो या फिर एक और इमेज। मैं ओवरले में जाती हूँ ना, आपको भी दिखाती हूँ तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं अगर फ़ोटोज़ में जाती हूँ तो मैं अच्छा ये फ़ोटो करती हूँ, मैं ये ऐड कर दूँगी। ये देखिए ये जो इमेज है ना, ये इस वीडियो के ऊपर आ गई। अब इसको हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। मैं इसको ले जाती हूँ यहाँ पर, ये देखें जी, ये इस तरह आ गए। अब इसी को पकड़ के मैं दरमियान में कहीं से भी सेट कर सकती हूँ। मतलब ओवरले का मतलब ही है कि आप एक चीज़ के ऊपर एक और चीज़ रख दो, इसके ऊपर वीडियो आ जाए इसके ऊपर। मैं अगर ये वाला पार्ट करती हूँ, ये देखें जी, ये वीडियो आ गई। ये पहले एक इमेज ये था और साथ ही जी ये वीडियो आ गई। अब ये इसी तरह चलेंगे। ये देखें जी, समझ आ गई? होप सो आप लोगों को समझ आ रही है। फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ये है इफ़ेक्ट्स का। आप यहाँ से वीडियो इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हो। जैसे वीडियो इफ़ेक्ट्स का मतलब है कि ना डिफरेंट ट्रांजिशंस वगैरह लग जाती हैं इस पर। लाइक ये देखें, ये इस तरह से हो जाता है। इस तरह की भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब ये देखें ना, यहाँ पे ये छोटा पार्ट है, मैं चाह रही हूँ इस पूरे पार्ट में तो मैं इसको खींच के आगे ले जाऊँगी। अब ये देखें कैसा हुआ है, ये इस तरह से ऐसे ना ब्लरी सा इफेक्ट आए। तो इस तरह के बहुत से इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद जी आ जाता है कैप्शंस। कैप्शंस को आप रहने दें, आपके काम का नहीं है अभी फ़िलहाल। दूसरे में आ जाता है एस्पेक्ट रेशो। अच्छा ये बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, कि आपने जब भी वीडियो को एडिट करना है ना, तो उसके लिए आपको चाहिए ये वाली रेशो, 16:9 रेशो। ओके हो गया। ये वाली रेशो आपने सेलेक्ट करनी है। अब ये देखें ना, कई मेरी सिस्टर्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे ये है एग्जाम्पल, ये देखिए जी, इस तरह उनकी वीडियो होती है। साइड्स हो गई काली और दरमियान में आ गई जी ये वीडियो। अब इस वीडियो का की रेशो क्या है, मैं इस पर क्लिक करूँगी ना, एंड में जाऊँगी, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे कहीं रेशो का ऑप्शन था आई गेस, इधर नहीं है। मैं यहाँ पे चलो यहीं से कर लेते हैं जी। अच्छा ये अब देखिए 16:9 हुआ है सिलेक्ट। अब जब तक आप इस इमेज को पकड़ के अपने फिंगर से ऐसे जूम नहीं करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन पे नहीं आएगा। ये देखिए अब आया। ये है यूट्यूब की रेशो, वो लंबी वाली रेशो नहीं है उस यूट्यूब की। मैं अब आपको बताऊँ ना, जब भी आपने कोई वीडियो एडिट करने लगनी है ना, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने, मैं इसको अभी क्रॉस कर रही हूँ, आपने न्यू प्रोजेक्ट में जाना है, आपने अपनी वीडियो सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी वीडियो की एडिटिंग करनी है। मैं ये वीडियो सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं इस पे चली गई। सबसे पहला जो काम है ना आपने वो करना है, ये वाला जो ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशो, इस पे जाना है। उसके बाद आपने ये वाली चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है और फिर टिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो है जो भी है ना, वो उस यूट्यूब की रेशो में चली जाएगी। अब ये देखिए, ये ऑलरेडी मैंने मोबाइल ऐसे लैंडस्केप में वीडियो शूट की थी, तो ऑलरेडी ये उसी तरह की आई है। लेकिन बहुत सी वीडियोज़ ऐसी होती हैं, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, इसको मैं ऐड करती हूँ। अब ये देखें, आप लोग इसी तरह से इसको एडिट कर देते हैं कि किसी रेशो आप लोग सेट ही नहीं करते हो। साइड्स देखें कैसे ब्लैक हुई हुई हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है जी एस्पेक्ट रेशो में, और उसके बाद इसकी रेशो आप लोगों ने सेट कर देनी है ये वाली। अब इसको कैसे आपने जूम इन, इस तरह फिंगर से आपने जूम इन करना है और इस तरह कर देना है। समझ आ रही है या नहीं आ रही? सबसे पहला काम ये है। उसके बाद आप लोगों ने एक्स्ट्रा पार्ट्स डिलीट कर देने हैं। जैसे मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे स्प्लिट का बटन आ जाए और ये वाला पार्ट जो है ये डिलीट हो जाए, इसको मैं डिलीट कर दूँगी, तो इस तरह से ये डिलीट हो जाता है। तो यही जो है ना मेन चीज़ें हैं इस पे। अच्छा जी, ये वाली भी देख लें आप लोग, स्टिकर्स एंड में आप डिफरेंट स्टिकर्स अपने उसमें वीडियो में यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर तो प्रो हैं। मैंने अपनी ऑडियंस को कहा था कि आपको जो पेड कैप कट है ना, वो लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी काम चल जाएगा।
यहाँ पे डिफरेंट इमोजीज हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, कुछ भी कर लो। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। खासतौर पे मेरी बहुत सी सिस्टर्स ना इन चीज़ों के बारे में पूछ रही थी कि भाई एडिटिंग कैसे करते हैं, तो होप सो आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। बस मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉइस एडिटिंग सिखाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कॉमेंट कर दें और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।